नमस्कार साथियों, शुक्ला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्णमाला की क्लास यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, सीटेट, यूपी टेट या फिर हिंदी की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जहाँ से हिंदी के प्रश्न बनते हैं, हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्णमाला में अभी तक हम स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। संयुक्ताक्षर क्या है, बिल्कुल क्रम से और जीरो लेवल से ये क्लास चल रही है। आप लोग जुड़िए और इस यहीं हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और इस नोट्स को समझते चलिए और लिखते चलिए और रटते चलिए। रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, हम इतने अच्छे से आप लोगों को इसको जो है पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि आप बस समझ लीजिए। चलिए देखते हैं कि अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है। आज हम अल्पप्राण और महाप्राण लेकर के आए हुए हैं। अल्पप्राण महाप्राण ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्पप्राण क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प प्राण वायु प्रयुक्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण वायु का मतलब हुआ कि जहाँ पर अल्प मतलब थोड़ी, प्राण मतलब वायु, मतलब थोड़ी वायु जब हमारे मुख से उन वर्णों को उच्चारण करते हुए निकले तो उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। ठीक, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन में प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो हैं वो अल्प प्राण हैं। कैसे? जैसे कि हमने पहले बताया है कि स्पर्श व्यंजन क्या है। का से लेकर के पा तक स्पर्श व्यंजन है। तो का से लेकर के पा तक जो स्पर्श व्यंजन है उनमें प्रथम यानी का वर्ण, प्रथम क्या हो जाएगा? का वर्ण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो हैं वो क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। और अंतस्थ वर्ण भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। या, रा, ला, वा क्या है? अंतस्थ वर्ण है। मतलब प्रथम वर्ण कौन सा हो गया? का, तृतीय वर्ण गा और पंचम वर्ण अंगा। अर्थात इसी प्रकार से हर वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक, तो महाप्राण क्या है? महाप्राण वह वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु प्रयुक्त होती है। अर्थात जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, जहाँ पर वो क्या है? महाप्राण है। महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। कहने का तात्पर्य जो वर्ण अल्प प्राण में छूटे हुए होंगे वो जो है क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। जैसे द्वितीय, स्पर्श व्यंजन का द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। और ऊष्म वर्ण भी महाप्राण होगा। क्या होगा? ऊष्म वर्ण भी महाप्राण हो जाएगा। ऊष्म वर्ण में कौन कौन से आते हैं? स, 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 ह, जैसा कि पहले हमने बताया है पिछली वीडियो में। तो द्वितीय वर्ण में कौन से वर्ण हो जाएंगे? प्रथम हो जाएगा का, द्वितीय हो जाएगा खा, तृतीय हो जाएगा गा, चतुर्थ हो जाएगा घा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने अल्पप्राण और महाप्राण को देखा। ये तो हुई लिखने और पढ़ने की बात। ठीक है, आइए हम इसको और अच्छे से याद करने की बात करते हैं कि इसको हम याद कैसे करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में अभी इसी वक्त आपको हम याद कराएंगे। जैसे आपने लिखा यहाँ पर अल्प प्राण और यहाँ लिखा महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण लिखा और महाप्राण यहाँ पर लिखा। तो अल्प प्राण जो है प्रथम वर्ग, ये हो गया का, लिख दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ लिखिए खा, फिर यहाँ लिखिए गा, फिर यहाँ लिखिए घा और यहाँ लिखिए अंगा। ठीक है, इस प्रकार से चा, फिर छा, फिर जा, फिर झा, फिर इया, फिर टा, फिर ठा, फिर डा, फिर ढा, फिर आड़ा, ता, फिर था, फिर दा, धा। मतलब दो भागों में इसको बांट लीजिए। पहला वर्ण यहाँ लिखिए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ लिखिए, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। इस तरह से आप क्रम में 3-4 बार आप लिखेंगे तो यह अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये पा, फिर फा, फिर बा, फिर भा, फिर माँ।
अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यारा लावा और शाशा शाह कैसे याद करें। तो जहाँ पर वर्गीय व्यंजन जो हैं, स्पर्श व्यंजन में सबसे अंतिम वर्ण क्या है? माँ है। तो जिस भी, चाहे वो अल्पप्राण में माँ कहाँ ख़त्म हो रहा है? अल्पप्राण में ख़त्म हो रहा है, तो माँ के बाद क्या आता है? यारा लावा आता है। तो जहाँ पर माँ ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, वहीं पर यारा लावा जो है लिखा जाएगा। वो क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। और उसके बाद यारा लावा के बाद क्या आता है? साहा आता है, तो वो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? आइए दूसरे तरीके से हम याद करने का तरीका आपको समझाते हैं। इसको 3-4 बार ऐसे लिखिए, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए दूसरे तरीके से हम लिखकर याद करने का तरीका आपको बताते हैं। पहले लिखिए अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। अब का खा गा घा अंगा, का अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। इस तरीके से आप इसको जितने मतलब स्पर्श व्यंजन है उनको पहले लिख लीजिए। लिख लिया? ठीक है। जैसा कि पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। कहने का मतलब कि एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। तो 5 बार हम अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण ऐसे क्रम से लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ तक उसका वर्ण है। उसके बाद हम उसी के नीचे एक लाइन से लिखते चले जाएंगे। कौन से? स्पर्श वर्णों को। ठीक है। तो जहाँ पर स्पर्श वर्ण समाप्त हो रहा है, ये क्या है? माँ है। तो जहाँ पर ये समाप्त होगा वहीं पर उसी के बाद, माँ के बाद ही तो यारा लावा आता है, तो यारा लावा वहाँ हो जाएगा। फिर महाप्राण में शाहा हो जाएगा। ठीक है। इसको चाहे तो इसको ऐसे लिख के ऐसे, चाहे ऐसे ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसे घेर लीजिए कि ऊपर से नीचे तक इतने वर्ण जो हैं ये क्या है? अल्पप्राण है, ये महाप्राण है। तो समझ में आया अल्पप्राण महाप्राण क्या है? ठीक है। अभी हम तुरंत इसी क्लास में आपको अघोष और घोष पढ़ाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं अघोष और घोष। ठीक है। अघोष क्या है और घोष क्या है? घोष को ही सघोष भी कहते हैं। और अघोष क्या है देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में प्रथम यानी क, द्वितीय यानी ख व्यंजन अघोष होते हैं और सभी ऊष्म श। कहने का तात्पर्य कि प्रथम और द्वितीय यानी क और ख और ऊष्म स तीनों स व्यंजन जो है वो क्या है? अघोष है। अब घोष क्या है? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में तृतीय यानी ग, चतुर्थ यानी घ और पंचम व्यंजन यानी अंगा घोष होते हैं और अंतस्थ व्यंजन या रा लावा क्या है? घोष हैं। आइए अब देखते हैं इस घोष में सभी स्वर भी आ जाते हैं। आ से लेकर के औ तक स्वर जो हैं वो भी इसी घोष के अंतर्गत आएंगे। चाहे तो आप लिख लें। ठीक है। आ आ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये सारे स्वर भी घोष के अंतर्गत आएंगे। अब ये तो हुई लिखने और पढ़ने की बात।
आइए हम समझते हैं कि अघोष और सघोष को हम याद कैसे करेंगे, इसको देखते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, जैसे आपने लिखा क ख ग घ अंगा, ठीक है, तो आप का खा से ले मतलब जो वर्ग है पा वर्ग तक, का से लेकर के पा वर्ग तक 2 अक्षर जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, शुरू के ही अघोष हो जाएंगे। और सघोष फिर गा घा अंगा अर्थात माँ तक जो है क्या हो जाएंगे, सघोष या घोष हो जाएंगे। जहाँ पर माँ समाप्त हो रहा है वहीं पर या रा ला वा आ जा रहा है, चूँकि क्रम से, तो ये क्या हो जाएगा, या रा लावा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। और शा 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 क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। अर्थात आप इसको ऐसे भी, और सभी स्वर चाहे आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सभी स्वर भी सघोष के अंतर्गत आएंगे। इसमें बस यही पूछा जाता है, प्रश्न बनते हैं तो, कि कौन सा अघोष वर्ण है और कौन सा घोष वर्ण है, बस यही पूछा जाता है इसमें। आप इतना ही समझ लिए, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।